तप करते हुए भगवान से बहुत गहन तपस्या की, सघन तपस्या की। इसी दौरान देवराज इंद्र हिरण्यकशिपु की पत्नी का अपहरण करके ले जा रहे थे, जो गर्भवती थी। क्यादु नाम था जिसका, जिसके गर्भ में एक बहुत प्यारा सा जीव पल रहा था। इंद्र सोचता है कि राक्षस के घर राक्षसी तो पैदा हो जाना है। एक तो हमको त्रास देता ही देता है, आने वाला जो और आएगा वो भी त्रास देगा, हमको परेशान करेगा, तो क्यों ना इसकी पत्नी को उठा कर ले जाऊं, ताकि इसका मैं वध कर दूंगा, इसका जो बच्चा होगा उसको पैदा होते ही मार दूंगा। तो नारद जी पहचान गए कि इसके गर्भ में कौन बोल रहा है, वो तो भगवान का प्यारा है। तो नारद जी ने देवराज इंद्र को कह सुन करके क्यादु को अपने संरक्षण में लिया, अपने आश्रम पर गए, अपने आश्रम पर लाए, बेटी बनाकर उसका रक्षण और भरण पोषण करते हैं। और वहीं पर प्रहलाद का जन्म होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की कृपा से वो बालक जो है नारद जी के आश्रम में जब पलता है, तो छोटी आयु से नारद जी ने उसको भक्ति करना सिखला दिया, राम नाम मंत्र दे दिया, ओम नमो नारायण मंत्र दे दिया। वो बच्चा भक्ति पथ पर चल पड़ा। इस बीच हिरण्यकशिपु की जब तपस्या पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, क्या वर चाहते हो, क्या चाहिए? बोले ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना धरती में ना आकाश में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मानव से ना दानव से। आपकी जितनी भी सृष्टि है, आपकी सृष्टि का उत्पन्न हुआ कोई भी जीव मुझे मार ना सके। 12 महीनों में जो आपके 12 महीना बनाए हुए हैं, उसमें कोई महीना ना हो, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना अंदर ना बाहर, ना जमीन पर ना आसमान में है, न धरती, न दिन हो ना रात हो, न धरती न आकाश, न धरती ना आकाश। तो ब्रह्मा जी तो तप के वशीभूत हैं, जो तप करोगे तो उसका पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु, अब बलवान होकर के उसने फिर तीनों लोक जीत लिए। फिर नारद जी के आश्रम से अपनी पत्नी को घर भी ले गया, और जब उसको पता चला मेरे घर बेटा हुआ है, बहुत खुशी हुई उसको। नारद जी का आभार प्रकट किया कि आपने मेरी पत्नी को इंद्र से बचाया, मेरे बच्चे को बचाया। लेकिन वो बच्चे को तो राम नाम की लगन लग गई थी। अब हिरण्यकशिपु कहे कि मैं स्वयंभू हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं सबका नियंता हूं, मैं सबका परमेश्वर हूं, और मेरा ही नाम जपा जाए, विष्णु की पूजा बंद हो जाए, यज्ञ कराना बंद हो गया, राम नाम जपना बंद हो गया, नमो नारायण बोलना बंद हो गया। और जो ऋषि मुनि जप करते थे उनको भी त्रास दिया करता था। एक बस नारद जी को छोड़ करके बाकी सबको सताता था। अब प्रहलाद उसके घर में जब रह करके वो कहे मैं भगवान हूं, तो प्रहलाद कहते नहीं, विष्णु भगवान भगवान है। तो धीरे धीरे उसको पढ़ाने लिखाने की चेष्टा की, इसको आसुरी शिक्षा दीक्षा दी जाए। षंड और मर्क नाम के 2 आचार्य हुआ करते थे। उनके आश्रम में रहकर प्रहलाद जी ने सभी जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी थे सबको भगवान का कीर्तन करना सिखा दिया। तो जब हिरण्यकशिपु ने सुना मेरा बेटा और विष्णु जी का भक्त है, नारायण का भक्त है, राम का भक्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे उसने छोटी मोटी सजाएं दी, लेकिन जब प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ तो हिरण्यकशिपु ने उसको मारने के बहुत उपाय किए। पहले उसको विष भी पिलाया, सांपों के बीच में रखा, सांपों से डसवाया, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित रहे। उसको पर्वत से भी गिराया गया, भगवान ने उसको अपनी गोद में ऐसे उठा लिया जैसे कोई
शूल को उठाता, प्रहलाद उसमें भी बच गया। तो आप एक भजन गाते हैं इसी पर आधारित है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल न बांका होता उसका, ओ बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। हाँ केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु की इच्छा बिना जगत में हिल न सके एक पत्ता। प्यारे हिल न सके एक पत्ता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रहलाद को बहुत दुख दिए गए, बहुत यातनाएं दी गई कि भगवान का नाम छोड़कर मेरा नाम। लेकिन प्रहलाद जो माता की कोख से ही भक्ति करना सीख गया और फिर नारद जी के दिए गुरु मंत्र को मंत्र मानकर नमो नारायण नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तो नारायण का ही नाम लेता है। अब बहुत यत्न किए उसको मारने के, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था सिंगिका। सिंगिका ने भी तपस्या की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी से एक ऐसा वस्त्र मिला उसको जिसको ओढ़ करके वो बैठ जाती थी ना अग्नि में, तो अग्नि से उसका शरीर जलता नहीं था। वो अग्निदेव की बीच में बैठकर अग्नि से सुरक्षित रहती थी। एक दिन सिंगिका आई, भाई से पूछा तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों हुआ है। उसने अपनी परेशानी बताई। बोले कोई बड़ी बात थोड़ा है, एक बड़ा मंच बनाया जाए लकड़ियों का और लोग भी देखेंगे, मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ जाऊंगी तो प्रहलाद जल जाएगा, आपकी राह का कांटा खत्म हो जाएगा। तो ये तो हमने छोटा सा लगाया है ना, समझ लो इतना पूरा अपना ये फील्ड है, इससे भी ज्यादा बड़ा मचान होगा। सिंगिका उसमें बैठ जाती है। ये समाचार सारे नगर में गूंजा कि अग्नि के भीतर बैठेगी, तो लोगों ने अन्न पानी छोड़ दिया,
आज से 8वें दिन प्रहलाद मारा जाएगा, जल जाएगा, होलिका बच जाएगी, सिंहिका बच जाएगी, है ना। तो 8 दिन का जो होलाष्टक होता है वो इसलिए लोग तप करते हैं कि 8 दिन पहले वो सारे लोगों ने खुशी के पर्व मनाना बंद कर दिया कि एक भक्त पर आंच आएगी, एक भक्त मारा जाएगा। तो लोगों ने सारे काम धाम छोड़ कर केवल सिमरन करना शुरू कर दिया। आज ही के दिन पूर्णिमा तिथि में उस लकड़ियों में अग्नि जलाई गई, बीच में सिंहिका होलिका अपनी गोद में अपने भतीजे अपने भाई के बेटे को लेकर बैठती है। अग्नि प्रचंड हुई, भगवान नारायण जी की ऐसी कृपा हुई, होली जलकर राख हो गई, होलिका सिंहिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद भगवान की कृपा से बिल्कुल सुरक्षित रहे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो अगले दिन उसी राख से लोगों ने वो खुशी का उत्सव मनाया कि भक्त भगवान की कृपा से बच गया और आतताई का विनाश हो गया है, इसलिए होली मनाई जाती है। फिर होली का ये पर्व जो है धीरे 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 युगों के साथ सतयुग की बात है, तो सतयुग त्रेता द्वापर आते आते वो होली का उत्सव मनाने की परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती गई। फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी जब अवतार लेते हैं, उन्होंने होली को फिर नया रूप दिया, फिर होली खेलते हैं वहां पर। और जो होली कृष्ण जी ने ब्रजवासियों के साथ खेली वो दुनिया में एक मिसाल बन गई कि होली अबीर और गुलाल से कैसे खेली जाती है। फिर रंगों का पर्व होता है। ये बसंतोत्सव है। बसंत यानी हमारे जीवन में रंग आए, हमारे जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं वो होली की अग्नि में जल करके खाक हो जाएं और जितनी अच्छाइयां हैं वो प्रहलाद की तरह हमारे हृदय में विराजमान रहे और हमारे जीवन में रंगों का उत्साह बना रहे और हम सबके जीवन में होली का उत्साह बना रहे। ये होली शुभ होली आप सभी के लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो। आपके जीवन के सारे कष्ट दुख रोग ताप संताप इस होली की अग्नि में जल जाएं और आपके जीवन में नूतन खुशियां उमंगे तरंगे उत्पन्न हो। राजन शर्मा की तरफ से आप सभी को होली की शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कथा बीच में रह गई। फिर प्रहलाद को उसने त्रास देने के लिए खंबा लोहे का बनवाया। कोई बात नहीं, आगे उसकी भी कथा पूरी कर दे। वो होली से संबंधित तो नहीं है, होली से संबंधित तो सिंहिका का जीवन है। वो प्रहलाद की बुआ हिरण्यकशिपु की बहन। तो जब प्रहलाद यहाँ से भी बच गए तो फिर हिरण्यकशिपु उस पे और कुपित होता है। उसने प्रहलाद की परीक्षा लेने के लिए एक लोहे का खंबा बिल्कुल अग्नि से लाला लाल कर दिया, तप गया खंबा और कहा कि नारायण कहाँ है। उसने कहा नारायण तो कण कण में है, कहाँ है? अगर इस खंबे में भी नारायण है तो इसके साथ जाके स्पर्श करो। और जैसे ही प्रहलाद उसको स्पर्श करते हैं वो ठंडा ठार हो जाता है, यानी बिल्कुल शीतल हो जाता है। उसको फिर गुस्सा आता है, तलवार लेकर के कहता है इसको बांध दो खंबे से। और तलवार लेकर जैसे ही प्रहलाद को मारने की कोशिश करता है उस खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो भाई प्रसाद देना जुट जाओ, कथा सुन लो, बाद में खाना पीना। हाँ तो जैसे ही तलवार से खड़ग से उसका सर काटने की कोशिश करता है उस खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। यानी जिनका शरीर जो ना तो पशु है ना नर है, यानी जिसका यहाँ से ऊपरी भाग शेर का है, हाथों के पंजे शेर के हैं और नीचे नर का रूप है ना। ऐसे प्रकट हो गए भगवान और हिरण्यकशिपु को उठाया अपनी जांघों पर, ऐसे घर की दहलीज के भीतर जाकर, यानी आधा शरीर उसका घर के अंदर, आधा शरीर बाहर है, और अपनी जांघों पर लिटा लिया भगवान ने। यहाँ पर ना धरती पर हो ना आकाश में हो,
है? और अपने नाखूनों से उसका पेट चीर दिया। यानी तुम किसी अस्त्र से नहीं मरे, किसी शस्त्र से नहीं मारे गए। बोले मैं तो दिन भी नहीं था, रात भी नहीं थी, ये भी वरदान मांगा था। भगवान ने कहा देख लो ये सांझ का समय है, यानी ना दिन है ना रात है, संधि काल संध्या है। और बोले मैंने तो 12 महीने कहे थे। भगवान ने कहा देखो ये 12 में 13वां महीना लग गया, यानी 2 पक्ष बढ़ गए। शुक्ल पक्ष 13वां मास, जिसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, अधिक मास, बल मास कहा जाता है। मैं ना नर हूं ना पशु हूं, ना दानव है ना मानव है, ना धरती है ना आकाश, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना आसमान में ना धरती पर, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। बोलो सारे वरदान पूरे हुए। भगवान ने उसका संहार कर दिया, उसका पेट चीर कर। बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो नरसिंह भगवान बनकर भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। और भगवान विष्णु नारायण जी आप हम सब की रक्षा करते रहे। ओम नमो